जब हम सनातन विज्ञान को समझने के लिए भारतीय वेद शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए जाते हैं, तो हमारे मन में यह प्रश्न ज़रूर उठता है कि किसको चुनें, किसको ग्रहण करें और कहाँ से शुरू करें। नमस्कार साथियों, मैं हूं जगदीश और स्वागत है आपका सनातन विज्ञान क्लास में। साथियों, ये बात पूर्णतः सत्य है कि वैदिक ज्ञान अत्यंत विशाल है और समुद्र की गहराई मापने जैसा है। ऐसे में हम चाणक्य जी की नीति को मानकर चलें तो उचित समाधान पा सकते। आचार्य चाणक्य जी की नीति के अनुसार अनंत शास्त्रम बहुला विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च यत्सारभूतम तद उपासनीयम हंसो यथा क्षीरम इवाम्बुम ध्यात। जिसका भावार्थ यह है कि वेद शास्त्र बहुत गहरे हैं, विद्याएं भी बहुत सी हैं और मनुष्य का उम्र बहुत कम है। इस छोटी सी उम्र में बीमारियां, कष्ट आदि बाधाएं भी आती रहती हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संक्षेप यानी सार रूप ज्ञान को ऐसे धारण करे जैसे हंस पक्षी दूध में पानी मिले होने पर भी दूध को अलग कर लेता है। इस तरह विवेकवान व्यक्ति अपने अध्ययनरत ज्ञान से सार रूप ज्ञान को ही धारण कर लेता है। ये समाधान पाकर भी कई लोगों के मन में यह प्रश्न बना रहता है कि वेद शास्त्रों का अध्ययन उचित लाभ के लिए कहाँ से शुरू करें। सबको एक मार्गदर्शक मिल जाए या फिर कोई गुरु बनाने योग्य व्यक्ति मिले, यह भी अभी वर्तमान में तो सबके लिए सुलभ नहीं है। ऐसे में हम अपने स्वाध्ययन से ज्ञान को धारण करें, लेकिन स्वाध्ययन करते समय यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि कही गई बात या लिखी गई जानकारी का तर्क, लॉजिक क्या है, उसका आधार क्या है, यह भी हमें पता हो। तो वह ज्ञान ही आज समाज में उपयोगी सिद्ध होगा जिसका तर्क और आधार हमें पता हो। अन्यथा अर्थ की त्रुटि होने पर अनर्थ और अमंगल होगा। ज्ञान का समुचित उपयोग तभी होगा साथियों जब आपके पास 5 विषयों का ज्ञान अच्छे से हो। और ये 5 विषय हैं: संस्कृत भाषा का ज्ञान, व्याकरण सहित उसकी वैज्ञानिकता का ज्ञान, हिंदी भाषा का ज्ञान, व्याकरण सहित वैज्ञानिकता का ज्ञान, गणित का सामान्य से लेकर उच्च स्तरीय ज्ञान, सामान्य विज्ञान से उच्च स्तरीय भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान का ज्ञान, अंग्रेजी भाषा का भी विशेष ज्ञान हमें हो। इन 5 विषयों का ज्ञान आज जिसके पास भी है, वे व्यक्ति ही सर्वश्रेष्ठ, आदरणीय और सम्माननीय हैं। आपका प्रश्न होगा साथियों कि आखिर क्यों इन 5 विषयों का ज्ञान हमें अनिवार्य रूप से होना चाहिए। तो साथियों, आइए जानते हैं कि क्यों हम सबको होना चाहिए संस्कृत भाषा और व्याकरण सहित उस वैज्ञानिकता का ज्ञान। देखिए, प्राचीन काल में गुरुकुल के अंतर्गत संस्कृत भाषा के माध्यम से ही गुरु दीक्षा और ज्ञान अपने शिष्यों को दिया करते थे। अतः इसी कारण प्राचीन काल के सारे मुख्य वेद संस्कृत में ही मौखिक रूप से आदान प्रदान किए जाते थे। बाद में लेखन पद्धति में भी संस्कृत में मूल प्रति लिखी गई है, मूल अर्थ में त्रुटि न रह जाए, इसीलिए वेद शास्त्रों को संस्कृत में ही पढ़ना उचित माना जाता है। संस्कृत भाषा की विशेषता ये भी है कि संस्कृत भाषा पूर्णतः संस्कारित और सुसंस्कृत है, अर्थात इसका व्याकरण ही इसकी विशेषता है। जो व्यक्ति संस्कृत का मंत्र जाप या पाठ प्रतिदिन करते हैं, उनकी वाणी में शुद्धता आती है। संस्कृत की भाषा शैली संस्कारित और देववाणी होने के कारण यह पाप रहित भाषा है, अर्थात इसमें दुरुक्ति यानी गालियाँ नहीं है। आज वर्तमान में अनेक भाषाओं में मानव जीवन शैली असभ्य होने के कारण उनमें पाप और दुरुक्तियाँ आ चुकी हैं। दुरुक्ति ही अशांति, अपवाद और कलह का कारण है। दुरुक्ति यानी गालियों के कारण ही आज अब यूट्यूब भी कमेंट बॉक्स में शब्दों को मॉडरेट करने, उन्हें प्रतिबंधित करने तथा रोकने का विकल्प देता है। दुरुक्ति से मुक्ति दिलाने में संस्कृत ही एकमात्र उपाय है। इसे पढ़ने और सुनने मात्र से ही शांति का विस्तार होता है। साथियों, दुरुक्ति समाज में कैसे आती है, इस पर गहन चर्चा हम किसी अन्य वीडियो में करेंगे। और अब जान लेते हैं कि क्यों हमें पौराणिक ज्ञान लेने से पहले हिंदी भाषा और इसकी व्याकरण वैज्ञानिकता का ज्ञान हमें होना चाहिए। हमारा व्यवहारिक जीवन मूलतः हिंदी भाषा पर आधारित है। कथाएं और पुराण आदि भी अब हिंदी में उपलब्ध है। इससे में यह ध्यान रखना आवश्यक है साथियों कि हिंदी भाषा का प्रभाव भी लिखने की शैली और अर्थ में पड़ गया है। हिंदी भाषा को भले ही संस्कृत भाषा से सरल समझी जाती हो, पर हिंदी अपने व्याकरण में बहुत ही मोड़दार रोचकता समेटी हुई है। जैसे किसी पहेली में कुछ और लिखा जाता है और उसका भावार्थ भी कुछ और होता है, वैसे ही पुराणों में हिंदी भाषा का प्रभाव होने का अलंकार का गहन उपयोग दिखाई देता है। आपने स्कूल या विद्यालय में पढ़ा होगा या कुछ लोग पढ़ रहे होंगे। अलंकार का अर्थ होता है साथियों जो काव्य की शोभा बढ़ाए। अलंकार के 3 भेद हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत 3 उपभेद हैं: अनुप्रास, यमक और श्लेष्म। अर्थालंकार के अंतर्गत भी
3 उपभेद हैं: उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। उभय अलंकार के 2 उपभेद बताए गए हैं: संकर, संश्लिष्टि। इन सभी की अपने अपने गुण, धर्म और विशेषताएं हैं। शब्द वाक्य आदि में फेर बदल कर लिखने और पढ़ने में तो समानताएं हो सकती हैं, पर मूल अर्थ या भावार्थ कुछ और होता है। मूल भावार्थ तक पहुंचने के लिए तत्सम शब्दों का हिंदी भाषा में ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कर सकते हैं। हिंदी व्याकरण में तत्सम शब्द वे हैं साथियों जो सीधे संस्कृत भाषा से ले लिए गए हैं, जैसे वस्त्र, अस्त्र, कष्ट, गगन, मिथ्या, कक्ष। और इनके तद्भव शब्द हैं कपड़ा, हथियार, पीड़ा, अंबर, झूठ या कमरा। तद्भव शब्द मूलतः उर्दू या फारसी हो सकते हैं। ध्यान रहे कि सामान्य अर्थ में तो अंतर नहीं होता, पर अर्थ के अनेक रूप हैं, जैसे शब्दार्थ और भावार्थ आदि। हिंदी भाषा तत्सम शब्दों पर टिकी है साथियों, नहीं तो आज इसके शैली और संरचना में अनेक मिलावट हो चुकी हैं, जैसे इंग्लिश अर्थात हिंदी और अंग्रेजी का मिश्रण, उर्दू और हिंदी मिश्रण आदि। और इन मिलावटों से तत्सम शब्द हिंदी साहित्य को संरक्षण प्रदान करते हैं। साथियों, गणित क्यों आवश्यक है सनातन विज्ञान को समझने के लिए, ये भी जान लेते हैं। गणित के लॉजिक्स और पैटर्न्स को देखते हुए माना जा रहा है कि यह गॉड और यूनिवर्स की भाषा शैली है। गणित और दर्शन का मिश्रण ज्ञान जिसके पास भी है वह खुद दार्शनिक, विचारवादी और वैज्ञानिक होगा। गणित और दर्शन का सीधा संबंध ब्रह्मांड और ब्रह्म के साथ अध्यात्म और पौराणिक सनातन विज्ञान से भी है। शून्य और अनंत को निर्गुण निराकार ब्रह्म के पर्यायवाची माना जा सकता है, क्योंकि सभी संख्याओं की श्रेणी में मात्र शून्य ही एक ऐसी संख्या है साथियों जो अप्राकृत है, अर्थात यह भौतिकी से परे निराकार ब्रह्म और सत्य तथा अद्वैत का प्रतीक है। शून्य को भगवान शिव और भगवान विष्णु के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। अब आप हमें कमेंट में बताइए कि शून्य को अपराकृत संख्या क्यों कहा गया है। और अब जान लेते हैं कि आखिर सामान्य विज्ञान से लेकर उच्च स्तरीय भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान की समझ सबको क्यों होना चाहिए। साथियों, आधि भौतिक जगत यानी मटेरियल वर्ल्ड को समझने के लिए आधुनिक विज्ञान की समझ भी आवश्यक है। इनके सहारे ही आप आधिदैविक यानी डिवाइन वर्ल्ड और आध्यात्मिक जगत यानी स्पिरिचुअल वर्ल्ड के कार्य प्रणाली यानी फंक्शंस को समझ पाएंगे। पदार्थ वह है साथियों जो स्थान करता है, यह भौतिकी है और यह परिभाषा भौतिकी का है। पदार्थ के गुण और कार्य को रसायन शास्त्र बताता है। चेतन जीवों का संरचना और कार्य पद्धति का विशेष ज्ञान हमें जीव विज्ञान से पता चलता है। आइए अब जानते हैं कि अंग्रेजी का ज्ञान होना आवश्यक क्यों है। बहुत सारे रिसर्च और उन रिसर्च पर आधारित पुस्तकें आज भी अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध हैं साथियों। उन रिसर्च से तर्क यानी लॉजिक और तथ्य यानी फैक्ट के द्वारा सनातन विज्ञान की गहराई को समझा जा सकता है, क्योंकि बिना तर्क और तथ्य का ज्ञान अधूरा, अंधविश्वास और पाखंड लगता है। तो इन 5 विषयों का ज्ञान भले आपको ना हो, पर आपको कम से कम हिंदी व्याकरण शैली और गणित का शून्य वाला बेसिक ज्ञान तो होना ही चाहिए, जिसे आध्यात्म के अंतिम सत्य को समझा जा सके। तो आज आपने जाना कि सार रूप ज्ञान को धारण करना उचित है, क्योंकि वीडियो देखते समय या पढ़े गए सारी बातें याद रख पाना असंभव है। साथियों, बिना किसी त्रुटि के भावार्थ को जानने के लिए वैदिक पुस्तकों का संस्कृत में पढ़ना श्रेष्ठ है। और आज आपने यह भी जाना कि हिंदी भाषा में पुराणों को पढ़ने के लिए उसकी व्याकरण शैली का भी ज्ञान हमें होना चाहिए, ताकि भावार्थ को उचित रूप से निकाला जा सके। गणित का शून्य एक अप्राकृतिक संख्या है जिस पर गहन विचार की आवश्यकता है, यह भी आपने जाना। साथ में आपने यह भी जाना कि आधुनिक विज्ञान हमें सनातन विज्ञान के विषय में तर्क और तथ्य प्रदान करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।